बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू इंग्लिश वाला ब्रांड यूट्यूब चैनल। काफ़ी वक्त अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर और इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रेन एंड मार्टिन का। रेन एंड मार्टिन एक मशहूर फेमस बुक है। जो लोग CSS करते हैं वो भी इस बुक को लाजमी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, खास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम हमारे पास है द फ्रेज एंड द क्लास। ठीक है, तो ये जो फ्रेज और क्लास है, ठीक है, ये आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ असातिज़ा जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो नहीं पढ़ाया करते अक्सर। वो सिर्फ आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक मोस्टली पढ़ाते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में यही पढ़ेंगे कि बेसिकली फ्रेज क्या है, ठीक है, और क्लास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज को। ठीक है, फ्रेज को हम उर्दू में बोलते हैं फ़िक्रा। क्या बोलते हैं? फ़िक्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ़िक्रा बोलते हैं। और क्लास को हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं छोटा जुमला। क्या बोलते हैं? छोटा जुमला। तो सबसे पहले हम फ्रेज को पढ़ते हैं कि फ्रेज असल में है क्या। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से इसको समझते हैं। फ्रेज क्या होता है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज, फ़िक्रा किसे कहते हैं? सबसे पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि अल्फाजों का, लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। ठीक है, फ्रेज एक वर्ड नहीं हो सकता, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है व्हिच मेक्स सेंस, जो कि हमें मतलब देता है, जो कि हमें मतलब देता है। आगे क्या लिखा है? बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लफ्ज़ों का मजमुआ है जो हमें सेंस, मतलब देता है, लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं देता, पूरा मतलब नहीं देता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। बात समझ आ गई? सबसे पहले क्या कंडीशन है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और वो सेंस उसमें होनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेज। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, उसको देख लेते हैं। सेंटेंस हमारे पास है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेज कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर जो इस सेंटेंस में फ्रेज है वो हमारे पास है इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सेंस दे रहा है। ठीक है, इन द ईस्ट, मशरिक में, बट क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? इन द ईस्ट नहीं दे रहा। मशरिक में, क्या मशरिक में? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। इन द ईस्ट जो है यहाँ पर क्या है? फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल है हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। यहाँ पर जो फ्रेज है वो कौन सा है? ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल हमारे पास क्या है? फ्रेज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। देयर केम अ ज्ञात टू माई डोर। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेज है वो क्या है? टू माई डोर, यहाँ पर फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो यहाँ पर जो फ्रेज है वो क्या है? यहाँ पर फ्रेज हमारे पास है ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, ये फ्रेज है। उसके बाद एग्जांपल है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। यहाँ पर जो फ्रेज है वो क्या है? द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। उसके बाद है शो मी हाउ टू डू इट। यहाँ पर जो फ्रेज है वो क्या है? हाउ टू डू इट। ये हमारे पास क्या है? फ्रेज है। एक और बात फ्रेज के बारे में याद रखें कि ये हमें कंप्लीट सेंस क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। जिस भी सिचुएशन में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन न बने तो हम बोलते हैं कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए पहले जुमले को इन द ईस्ट। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फ्रेज बोलते हैं, फ़िक्रा बोलते हैं उर्दू में। उसके बाद हम आते हैं क्लास पर। ठीक है,
क्लास को समझने से पहले हम दो जुमलों को देख लेते हैं। जुमला पहला हमारे पास है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफ गोल्ड ये हमारे पास क्या है, फ्रेज़ है, ठीक है। क्या है, फ्रेज़ है। अब इस फ्रेज़ को हमने तब्दील करना है किस में, क्लास में। तो क्लास में कैसे तब्दील करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो ऑफ गोल्ड है, ठीक है, इसको इन्होंने एक्सपांड कर दिया है किसमें, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर देखें, विच ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये हमारा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये क्लास कहलाएगी। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो उसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया फ्रेज और क्लास में डिफरेंस। अब क्लास क्या होती है उसको देख लेते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये जो क्लास है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जुमले का हिस्सा है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देखें, अगर ही हैज़ अ चेन, ही हैज़ अ चेन ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। क्लास के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्लास जो खुद मतलब दे, दूसरी हमारे पास होती है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, जो अपनी मीनिंग खुद ना निकाले, किस पर डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट क्लास पर कंप्लीट मीनिंग के लिए डिपेंडेंट हो, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पर देखें क्या मैंने बोला कि क्लास क्या होती है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि पार्ट है सेंटेंस का, जुमले का हिस्सा है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास का नाम देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है क्लासेस के। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, यहाँ पर बी खामोश है, ठीक है। डेट्स मतलब कर्जे, बी हम नहीं पढ़ते। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ पर देखें, हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, यहाँ पर ये क्या है, क्लास है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, हु, और ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ पर जो क्लास है वो कौन सी है, वाइल इट इज़ रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, क्लास है। आई थिंक डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर जो है ना क्लास क्या है हमारे पास, डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर ये क्लास है क्योंकि सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है किसमें, फ्रेज और क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो फ्रेज है, ठीक है, इसके बेसिकली यहाँ पर रेन एंड मॉडर्न के बुक में 3 काइंड्स पढ़ाए गए हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और इसी तरह जो क्लास है उसके भी 3 टाइप्स पढ़ाए गए हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं क्लासेस के, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी हमारे पास होती है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।